ये हो गया। हम सबको खा रहेगा, जिंदा हो जाएगा तो बताइए, अगर ये डायनासोर जिंदा हो जाए इस दौर में आए तो क्या करेगा? हम सबको खा जाएगा। अधिक स्थिर होकर चलने लगे। इस प्रक्रिया में उंगली से पकड़ने की क्षमता खत्म हो गई। उनके निचले अंग पैर बन गए और ऊपरी अंग हाथ। उनके दिमागों के आकार। ये रहा साइंस सिटी का सबवे है। ये रहा साइंस सिटी, अगर हम जाएंगे तो हम लोग तो उसके ऑपोजिट में उतारता है, तो वहाँ उसके बाद वो सबवे क्रॉस करके जाना पड़ता है। उसके बाद सबवे से निकलने के बाद सामने ही साइंस सिटी का एंट्रेंस है आपका। यहाँ से उठिएगा आराम से, सबवे से निकलने के बाद दाएं हाथ में ही आपका साइंस सिटी का गेट दिखेगा आपको। क्या है वो सबवे, गेट नंबर 1, मिलन मेला सबवे। ये साइंस सिटी के गेट में अगर दाखिल हो गए तो सामने लेफ्ट हैंड साइड छोटा मोटा नेचर रिटेल पार्क एंड पिकनिक गार्डन है, छोटा मोटा बच्चे लोग के लिए, जस्ट फॉर चिल के लिए। लेकिन ये सीधे में जो दिख रहा है यहाँ पे है एंट्रेंस के सामने का नज़ारा। ये है आपका ट्रॉली जो यहाँ से होकर साइंस सिटी के थ्रू पूरा टूर करवाता है और ले जाता है। ट्रॉली ये देखिए, ये देखिए एंट्रेंस गेट के सामने ही है, जस्ट सर के पास से। और सामने राइट हैंड साइड पे आपका एक ये मिलेगा, साइंटिफिकल वे ऑफ डिस्पर्सिंग वाटर, ऐसा कुछ। तो बहुत ही अच्छा तरीके से बताएगा। शायद इवनिंग में बहुत खूबसूरत लगेगा लाइट में, लेकिन यहाँ भी दिन के वक्त भी काफ़ी साफ और अच्छा दिख रहा है। देखिए दिखा रहे हैं काफ़ी करीब से। और ये रहा आपका बहुत ही क्यूट एंड बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा एंड खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जोसन नगर। ये है फ्रंट फेस का नज़ारा। ये है एंट्री टिकट फीस 70 रुपया पर हेड, 70 रुपीज़ पर हेड एंट्री फीस। और ये जनरल के लिए है, और अगर स्कूल के लिए बच्चे आए और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूट से अगर बच्चे आए तो शायद उन लोगों का फ़ीस कम है, लेकिन जनरल के लिए है 70 रुपीज़ पर हेड। ये रहा चार्ट जो बहुत ही नज़दीक से कैटेगरी के साथ है। जनरल विजिटर्स 70 रुपये तारीख पर हेड, ग्रुप विजिटर्स 105, ग्रुप विजिटर 95, ग्रुप विजिटर 90, स्टूडेंट इन ऑर्गेनाइज 50 रुपीज़, स्टूडेंट इन ऑर्गेनाइज ग्रुप 65 रुपीज़, चार्जेस ऑफ यूजिंग kitchen for general visitor 1500, charges for using kitchen for school group 1200। so ये स्लैब है नेचर ट्रेल पार्क एंड पिकनिक गार्डन। ये है आपका एंट्री फी। देखिए बहुत ही बड़ी क्यूब लाइन लगा हुआ है टिकट के लिए।
एक है पैनोरामा शो 60 रुपीज़ पर, और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ जर्नी 50 रुपीज़। सो ये साइंस सिटी का एंट्री टिकट है। एक है तो एंट्री टिकट पैनोरामा शो दूटो, दो लिया है हम लोगों ने, तो एक पैनोरामा शो है और एक एंट्री टिकट है, तो दोनों मिला के 260 का टिकट। थैंक यू। ये देखिए, ठीक है, ये है फ्रंट, सामने का फ्रंट काफ़ी वाइटिश टाइप के दिया गया है, जो बहुत ही ये आपका ग्लोबल एक्सप्लोर साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल। डायनासोर्स, अगर ये जिंदा होता तो क्या होता, अगर जिंदा होता तो खाता इस तरह से बड़ा सा दांत लेके खा जाता। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर है, क्या होता बताइए। रियली बहुत ही सुंदर है और बहुत ही स्ट्रक्चर जो है काफी अट्रैक्टिव दिया गया, लाइट में और ही बहुत ही सुंदर दिखेगा, बहुत ही अच्छा दिखेगा, लेकिन ये नेचुरल वे से बनाया गया। और ये रहा हमारा डायनासोर्स का छोटा बच्चा, और ये झांक रहा है, देखिए ये छोटा सा, ये रहा डायनासोर्स का बच्चा जो अभी फिलहाल दिया है और फिलहाल आया है, लेकिन इतना छोटा बच्चा कितना बड़ा बच्चा है तो बताइए। ये रहा डायनासोर्स ने हमें खा लिया है, हम सबको खा लेंगे, जिंदा हो जाएगा तो बच्चा ही। अगर ये डायनासोर्स जिंदा हो जाए, इस दौर में आए तो क्या करेगा, हम सबको खा जाएगा। ये देखिए, ये जो पार्ट है अभी फ़िलहाल के लिए कुछ शिफ्ट हो गया है, लेकिन वो साइड पे, उस साइड पे शिफ्ट हो गया, वो जब हम लोग जाएंगे दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बिल्डिंग है जो यहाँ पे इसका ये दिखाया जाता था, यहाँ पर डायनासोर्स वगैरह और साइंस सिटी के तमाम चीज़ें देख सकते थे, लेकिन अभी शिफ्ट हो गया, तो उस बिल्डिंग में जाएंगे वहाँ दिखेगा। ये रहा वो वाइट बिल्डिंग, बड़ा सा वो टावर जैसा वो नहीं, उसके सामने साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल जो दिख रहा है वहाँ पे। दिखलाते चलिए। ये सामने सारे के सारे, ये सामने यहाँ पे ये देखिए ट्रॉली भी है, ट्रॉली आराम से आप ऊपर नीचे जा सकते हैं, ट्रॉली चल रहा है। ये सामने का नज़ारा सिटी के साथ हॉल है। इस हॉल पे दो शो दिखाया जा रहा है। एक तो ये है कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, वो जो फिलहाल अभी 60 रुपये टिकट है, और दूसरा है आपका इवोल्यूशन बट डार्क साइड ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, जिसमें वो डायनासोर्स वगैरह को इन्हें डिटेल दिखाया जाएगा और आपको राइड दिया जाएगा। उस राइड में बैठकर आप डार्क साइड इवोल्यूशन का इंजॉय करेंगे और उसका डिटेल जानेंगे, ये दिखाया जाएगा। अगर कॉम्बो में टिकट लें आप तो 90 रुपया, सिंगल लें तो 50 एंड 60। और ये रहा टिकट काउंटर पैनोरामा के लिए। टाइमिंग
उसका मल्टीपल टाइमिंग है, हिंदी, बंगाली और यस, और शो के भी टाइमिंग है, अलग अलग टाइमिंग। अगर आप कॉम्बो लिए तो 90 रुपया पर हेड, 60 प्लस 50 अलग अलग लेने से होता है। पे टिकट काउंटर। लोग पैनोरामा शो जाते हैं, शायद 1 बजे शो है वो, तो अभी लेट हो रहा है। और यहाँ से भी जाते हैं पैनोरामा शो के लिए। इस बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया, वहाँ से इस बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे पैनोरामा शो, और डेली 1 बजे चलता है। आदमी ह्यूमन एवोल्यूशन में कितने सारे स्टेज आए वो डिफरेंट बीसी के ज़रिए दिखाया गया है ह्यूमन एवोल्यूशन, और किस तरह स्टेज एक दूसरे स्टेज में किस तरह ह्यूमन एवोल्यूशन का इफ़ेक्ट हुआ है वो दिखाया गया है जस्ट फॉर पब्लिक के लिए। और ये काफ़ी बड़ा लाइन है, और यहाँ स्कूल के बच्चे और बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी आए हैं। मशीन इंफॉर्मेटिव मशीन है जहाँ पे आप साइंटिफिकली स्टडी करके उसे देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ये लंबा लाइन है, लेकिन इस लंबे लाइन पे काफ़ी शो 10-15 मिनट बाकी है, लेकिन वो लाइन से एंट्री होगा, वो मेन एंट्री पॉइंट है, और हम लोग काफ़ी पीछे हैं। अब देखते हैं आगे चलते हैं क्या होता है। और ये चालू हो गया इवोल्यूशन वाला है, और ये भाई हम लोग बंदर थे रियली, और अभी भी बंदर हैं। इंसान थोड़ा रिफाइनमेंट हो गया, लेकिन रियली बना लिया। और मानसिक विकास, ये हमारी कहानी है, मानव विकास की अद्भुत कहानी। जो आप अपनी एवोल्यूशन की कहानी के प्रसंगों का चित्रण है। कृपया 6 लाख वर्षों की अवधि में प्रसंगों को देखने के लिए चारों तरफ घूमें। अब हम आपके सामने हमारी एवोल्यूशन की कहानी की फिल्म प्रस्तुत करेंगे। कृपया कुर्सियों पर बैठ जाएं या कुर्सियों के पीछे प्रदान की गई खाली जगह पर खड़े रहें। मानव जाति हमेशा अपने बारे में सवाल करती रही है। यही हमें
अद्वितीय बनाता है। पिछले 150 सालों में हमने जाना कि हमारे अस्तित्व के राज हमारे पैरों तले हैं, जमीन में दफन आदिम उपकरणों और जीवाश्म हड्डियों में। जब ब्रिटिश होते तो तुम्हें लगता है कि नहीं हमें ऐसे सुराग सबसे ज्यादा अफ्रीका से मिलते हैं। वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने अब तक जिन प्राचीनतम अवशेषों को खोजा है उनमें कई अफ्रीकी जमीन में पाए गए हैं। हड्डियों के टुकड़े, खोपड़ी के हिस्से, आदिम उपकरणों के आकार वाले पत्थर, ये सभी एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं कि मानव समान विशेषताओं वाले प्राणी सबसे पहले अफ्रीका में ही रहते थे। हम मानव समाज का अध्ययन, उत्खनन और उससे प्राप्त वस्तुओं के विश्लेषण के जरिए करते हैं। हाल में विज्ञान की प्रगति ने हमारे विश्लेषण को मदद की है। कार्बन डेटिंग और अन्य तकनीक से हम किसी वस्तु की आयु जान सकते हैं। अब हम पुरानी हड्डी के टुकड़ों से डीएनए हासिल कर इसकी तुलना अन्य लोगों से कर सकते हैं। करीब 50 लाख साल पहले मानव वंश वृक्ष विभाजित हो गया। आधे वानर के रूप में विकसित हुए, जैसे हमारे करीबी आनुवंशिक संबंधी चिंपैंजी, जबकि अन्य हमारे आरंभिक पूर्वज के रूप में विकसित हुए। एक अहम खोज से पता चलता है कि कब वानर इंसानों की तरह हो गए। रात में जीवाश्मित उनके पैरों के निशान बताते हैं कि पूर्व मानव वानरों का एक समूह ज्वालामुखी की छाया में चला था। वो भी 2 पैरों पर। हम इन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस या दक्षिणी बंदर कहते हैं। हम नहीं जानते कि ये 2 पैरों पर कैसे चलने लगे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने सीधा उड़ना तब सीखा जब जलवायु बदलने लगी और खुले मैदानों ने जंगलों की जगह ली। कारण चाहे जो, 4 पैरों की तुलना में 2 पैरों पर खड़े होने के कई फायदे थे। इससे वे दूर तक देख सकते थे और हाथों का इस्तेमाल खाने और बच्चों को पकड़ने के लिए कर सकते थे। इस परिवर्तन में लाखों साल लग गए और कई प्रजातियां अधिक स्थिर होकर चलने लगी। इस प्रक्रिया में उंगली से पकड़ने की क्षमता खत्म हो गई। उनके निचले अंग पैर बन गए और ऊपरी अंग हाथ। उनके दिमागों के आकार और जटिलता बढ़ने लगी। वे बंदरों की क्षमता से परे जाकर सोचने लगे। शायद किसी आदि मानव ने यूं ही पत्थर से फली को मारा होगा और वो टूट गया, और जितनी बार उन्होंने ऐसा किया उनकी याददाश्त बढ़ती गई। कुछ समय बाद उन्होंने पत्थरों को ही तोड़ना शुरू किया और उन्हें नुकीला बनाया ताकि उनका इस्तेमाल फली तोड़ने के साथ साथ मांस काटने में भी हो सके। हम इन्हें होमो या मानव कहते हैं। उन्हें नए औजारों से अन्य जानवरों द्वारा छोड़े गए मांस को काटने में मदद मिली। मांस खाने से उन्हें अधिक प्रोटीन मिलने लगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस कारण उनके मस्तिष्क के आकार बढ़ गए। उनकी तादाद बेशक कम नहीं होगी, मगर वे परिस्थितियों से अनुकूल होने में वानरों से अधिक सक्षम थे और वे अफ्रीकी जंगल वाले इलाकों से बाहर जाने लगे। आदि मानव को मांस की तलाश में वहां जाना पड़ता था जहां अन्य शिकारी थे। लगभग 20 लाख साल पहले होमो की एक नई प्रजाति उभरने लगी। होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर दूर तक चल सकते थे और इस प्रकार खतरों से भी बच सकते थे। मध्य पूर्व और एशिया में पाए गए जीवाश्मों से पता चलता है कि इस प्रक्रिया में वे अफ्रीका से बाहर फैलने लगे। जैसे जैसे वे नई जगहों पर गए उन्होंने नए हुनर सीखे। उनके औजार बेहतर हुए जिनसे उन्हें मांस काटने में मदद मिली।
बाद कम घने होने लगे। शिकार तक तुरंत पहुंचने के लिए उन्होंने दौड़ना सीख लिया। शरीर को ठंडा रखने के लिए उन्हें पसीने आने लगे, क्योंकि उनमें अन्य जानवरों की तुलना में ज्यादा ग्रंथियां थी। कुछ साक्ष्यों के अनुसार शायद वे आग का इस्तेमाल भी करते थे और उनके दिमाग बढ़ते हुए लगभग आज के हमारे मस्तिष्क के आकार के हो गए। लगभग 60 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नया समूह विकसित हुआ, जिसे हम होमो हाइडेलबर्गेंसिस या हाइडेलबर्गमैन कहते हैं। उनके शरीर अधिक बड़े और मांसपेशियों वाले थे, ताकि वे विभिन्न जलवायु में रह सके। अब वे सिर्फ मरे हुए जानवर ही नहीं खाते थे, बल्कि खुद भी शिकार करने लगे। मामूली औजारों की जगह हाथ की कुल्हाड़ियों ने ले ली। वे पत्थर की नुकीली नोक और धारदार चाकू बनाना जान गए, और शायद लकड़ी के भाले भी। एवोल्यूशन यानी पूर्व विकास की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रही। हजारों सैकड़ों सालों के दौरान हमारे पूर्वज अफ्रीका के बाहर यूरोप और एशिया में फैले। होमो हाइडेलबर्गेंसिस से कई नई संबंधित प्रजातियां विकसित हुई। उनकी शारीरिक विशेषताएं एक समान थी, लेकिन उनमें से कोई भी आधुनिक मानव की तरह नहीं था। इन प्रजातियों में हम सबसे ज्यादा होमो निएंडरथालेंसिस यानी निएंडरथॉल के बारे में जानते हैं, जो हमारे सबसे करीबी विलुप्त रिश्तेदार हैं। उनके शरीर छोटे और गठीले थे, और वे ठंड सह सकते थे। उनके कंधे चौड़े, हाथ छोटे और नाक काफी बड़े थे। वे आदिम पोशाक पहनते थे। वे पहले से बेहतर औजारों का इस्तेमाल करते थे और पत्थर काटने से पहले औजार का आकार तय कर लेते थे। वे शायद किसी आदिम भाषा में बातचीत करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने आग जलाना और उसका इस्तेमाल करना सीख लिया था। हमारे पास निएंडरथॉल के समय के पुरातात्विक प्रमाण ज्यादा है। निएंडरथॉल की जीवाश्मिक हड्डियों की फ्रैक्चर और जख्मों से हमें पता चलता है कि इनके जीवन मुश्किल भरे थे। लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि उनकी उम्र लंबी भी हुआ करती थी। निएंडरथॉल और उनसे संबंधित प्रजातियों का लाखों साल तक अफ्रीका के बाहर दबदबा था। वे यूरोप से इंडोनेशिया तक अलग अलग वातावरण को सहते हुए सफलतापूर्वक। हमारे पास साक्ष्य हैं कि वे संकरित थे और विचारों का आदान प्रदान करते थे, जैसे गहने बनाने और इन्हें पहनने के तरीकों के बारे में। उन्होंने पोशाक के लिए जानवर की खाल का इस्तेमाल किया होगा। फिर निएंडरथॉल लुप्त होने लगे, शायद इसलिए क्योंकि उनके मांसपेशियों वाले शरीरों को जरूरत पड़ती थी अधिक भोजन की। आधुनिक मनुष्य लंबे लेकिन कम वजन के थे। उनके बच्चे देर से व्यस्त होते थे, इससे उन्हें विकसित होने और सीखने के लिए ज्यादा समय मिलता था। उनमें चिंतन की क्षमता आ गई थी। वे निएंडरथॉल की तुलना में बेहतर तरीके से शिकार और भोजन इकट्ठा कर सकते थे। उन्होंने हैंडल युक्त औजार, बेहतर भाले, छेद वाली सुई, हापुड़ और गहने बनाए। वे ठंडे मौसम में अनुकूल कपड़े पहनने लगे और पहली बार जूते का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने प्रजनन के प्रतीक में महिलाओं की मूर्तियों की नक्काशी की, गुफाओं में चित्र बनाए और हाथी के दांतों या चिड़ियों की हड्डियों से बांसुरी बनाई। उन्होंने आग का अधिकतम प्रयोग और नियंत्रण करना सीखा। आदिम चूहों के पुरातात्विक खोजों से हमें पता चलता है कि वे पारिवारिक समूहों में रहते थे। आग हर समय मौजूद रहती थी। उन्हें उससे गर्मी और रोशनी मिलती थी और जंगली जानवरों से बचाव भी होता था। उन्होंने ऐसी स्थितियां बनाई ताकि वे अपनी दुनिया के बारे में ज्यादा जान सकें। जीवन के बाद क्या होता है, ये होमो सैपियंस के लिए एक बड़ा सवाल था। 1 लाख साल पहले मध्य पूर्व में साफ सफाई के लिए मरे हुए लोगों को दफनाया जाता था। हो सकता है अनेक क्षेत्रों में मुर्दों को जलाया जाता होगा, जिस कारण पुरातत्वविदों के पास इसके कोई सबूत नहीं है। तकरीबन 40,000 साल पहले
सेपियंस ने इस प्रक्रिया में कुछ रस्मों को शामिल किया, मसलन शवों को सजाना और कब्र में प्रतीकात्मक वस्तुओं को रखना। लगभग 10,000 साल पहले मानव इतिहास में एक नया अध्याय खुला, कृषि और पालतू जानवरों के साथ बसा हुआ मानव समुदाय। इस समय से हमें मिट्टी के बर्तनों के सबूत मिले हैं जो खाना पकाने और उसे रखने के लिए इस्तेमाल होते थे। बिल्कुल वैसे ही हमें सबूत मिले बुनी हुई टोकरियों के। औजार और हथियार बनाने के लिए धातु कार्य भी प्रचलित था। मानव अपने अस्तित्व के सवालों का जवाब ढूंढने के लिए चित्रों, गीत संगीत और लिखित शब्दों के प्राचीन रूपों का इस्तेमाल करता था। शिकारी गांवों में बसने लगे और वे गांव मानव संस्कृति के उद्गम स्थल बन गए। लाखों सालों तक हमारे पूर्वजों की आबादी 10 लाख से भी कम थी। होमो सेपियंस के आने से ये सब बदल गया। हम दुनिया के हर कोने में फैल गए। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती और फैलती गई, स्थानीय समूह विकसित हुए और जैविक तो वही विविधता बढ़ी। हुआ ये वीडियो का पार्ट ख़त्म। तो साइंस सिटी के विज़िट का नेक्स्ट पार्ट यानी दूसरा पार्ट आपको दिखाते। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। यह प्रक्रिया जारी है। मानव जाति निरंतर बदलाव की राह पर बढ़ रही है। हाँ मतलब ट्रांजिशन